फिर एक पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था कि जितने सारे राइट्स हैं, अलग अलग तरीके के राइट्स जो हमारे सिटीजन्स को मिलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर एक लाइन था, वहाँ पे एक पॉइंट था, उसमें लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं। मतलब यहाँ पे दो तरह के चीज़ों के बारे में बोला गया है। एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में, और दूसरा है एक एक्ट जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट, और ये 1955 का है। फिर यहाँ पे बोला गया है, इस एक्ट में ही बोला गया है कि कौन कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, ठीक है, मतलब कैसे वो सिटीजनशिप, भारत का नागरिकता या सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में। और एक चीज़ बोला गया है कि इसमें वो कैसे उस सिटीजनशिप को गवा सकता है, मतलब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये सब बोला गया है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ आपको ब्रीफ में बता दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मुझे पता चला सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, जो हमारे कंट्री मतलब इंडिया जो फॉलो करता है वही। फिर बस इतना ही मेन चीज़ है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा NRI, फिर OCI, POI के बारे में। तो ये थोड़ा अलग चैप्टर है, ये बाद में मैं बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से अपना। तो अपना पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग। पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग, मतलब क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मॉडर्न कंट्री में जैसे दो तरह के लोग रहते हैं, इंडिया में भी दो तरह के लोग ही रहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लोग कौन कौन रहते हैं। पहला है जो हमारे सिटीजन है, मतलब जो देशवासी हैं, और दूसरा है जो एलियंस है। एलियंस मतलब यहाँ पे एलियन बाहर वाला एलियन नहीं, एलियन मतलब बोला गया है कि जो बाहर से रहने आया है, ठीक है। और एक चीज़ बोला गया है कि सिटीजन का तो हो गया, जो हमारे यहाँ पे हर तरह का इन्हें राइट मिलेगा, मतलब पॉलिटिकल राइट भी मिलेगा इसे, और यहाँ पे सिविल राइट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और राइट्स के बारे में मैं बता दूंगा। फिर एलियंस के बारे में बोला गया है कि दो तरह के एलियंस होते हैं। एक है फ्रेंडली, मतलब जो हमारे मित्र देश है उनके लोगवासी। दूसरा है जो हमारे एनिमी है, ठीक है। तो फ्रेंडली और एनिमी। तो अब एक चीज बोला गया है फ्रेंडली और एनिमी के बारे में, कि फ्रेंडली कौन है और एनिमी कौन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि फ्रेंडली है वो सारे दो देश जिसके साथ हमारे इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। एनिमी के बारे में बोला गया है कि वो ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ हमारे वार चल रहे हैं, ठीक है, वार या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि जो हमारे फ्रेंडली एलियंस है उनके तुलना में जो हमारे एनिमी एलियंस है उनको राइट्स वगैरह बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। और इन्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइट का सुविधा नहीं है, जो है हमारे आर्टिकल 22 में दिया गया, जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है, पता चला। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था कि राइट्स क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया, तो हम लोगों ने दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, राइट्स ऑफ सिटीजन। राइट्स ऑफ सिटीजन, तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत के सिटीजन को क्या क्या राइट मिलने वाला है। तो पहले बोला गया है कि आर्टिकल 15 में जो दिया गया राइट्स है, मतलब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये राइट मिलेगा। यहाँ पे मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ। फिर क्या है, दूसरा है राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक ऑफिसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक ऑफिसेस, जो हमारे आर्टिकल 16 में दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है, एक और चीज़ है, यहाँ पे बोला गया है कि राइट टू फ्रीडम मिलेगा इन्हें, जो आर्टिकल 19 में बताया गया है। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, etc, और भी बहुत सारे हैं जो राइट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इन्हें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 में है। यहाँ पे बोला गया है कि इन्हें वोट करने का अधिकार मिलेगा,
वोट करने का अधिकार मिलेगा। फिर यहाँ पे वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि वो प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी बहुत सारे ऑफिसेस में, पब्लिक ऑफिसेस में वो रह सकते हैं। ठीक है, मतलब अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतने सारे राइट्स एक इंडियन सिटीजन को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा पॉइंट भी हो गया डिस्कस। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो यहाँ दो तरह की चीज के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो पहले बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ये क्या बताते हैं कि तो ये क्या बताते हैं, ये बताता है, एक चीज बता दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 के बारे में यहाँ पे बोला गया है, और ये भाग 2 में है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, मतलब जो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के वक्त कौन कौन हमारे इंडिया का सिटीजन है, इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन इसमें ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 11, इसमें बताया गया है पार्लियामेंट को एक राइट दिया गया है जिसके थ्रू वो नए कानून सिटीजनशिप से रिलेटेड ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि कौन, यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि कौन सिटीजन है, यही बोला गया है, लेकिन कैसे हम लोग सिटीजनशिप को एक्वायर करेंगे, या कोई दूसरे देश का इंसान अगर कोई चाहे कि मैं भारत का सिटीजन होना चाहता हूँ, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में कहाँ पे बताया गया है, सिटीजनशिप एक्ट में। ठीक है, तो इस एक्ट में हमें कुछ प्रोविजंस के बारे में बताया गया है कि किस किस कारणों से हमें इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है बाय बर्थ, मतलब जन्म से वो, जन्म के द्वारा वो सिटीजन हो सकता है भारत का। फिर बोला गया है बाय डिसेंट, मतलब उसका कोई पूर्वज वगैरह अगर भारत में रहे तो भी वो ले सकता है। फिर यहाँ पे बोला गया है बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो देश का नागरिक, देश का सिटीजन बन सकता है। फिर बोला गया है बाय नेचुरलाइजेशन, और यहाँ पे लास्ट बोला गया है स्पेशल प्रोविजन है जो असम से रिलेटेड है। ठीक है, असम के सिटीजनशिप से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन, सिटीजनशिप एज टू सिटीजनशिप ऑफ असम। तो यहाँ पे असम में बहुत सारे बांग्लादेशी घुस रहे थे, तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा उनके बारे में बताया गया था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक ये सब, इन सभी चीज़ों से वो कोई एक इंसान यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 और चीज़ बोला गया है जिससे वो सिटीजनशिप को गवा सकते हैं। कैसे? पहला बोला गया है कि बाय रिनाउंसिएशन, मतलब वो अपनी मर्जी से इंडिया का सिटीजनशिप अगर वो त्याग कर दे। फिर दूसरा बोला गया है बाय टर्मिनेशन, मतलब अगर वो किसी दूसरे स्टेट का अगर वो सिटीजनशिप ले ले तो उनका इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। फिर बोला गया है बाय डेप्रिविएशन, मतलब डेप्रिविएशन मतलब क्या होता है कि अगर वो देश के संविधान के प्रति अगर वो ज़्यादा रेस्पेक्ट ना दिखाए, या कुछ अगर वो, जब देश में अगर वार चल रहा है और उस वक्त उसने दूसरे जो हमारे विरोधी कंट्री है उसके साथ अगर कुछ बातचीत किया हो, कुछ डिटेल्स वगैरह दिया हो, तो भी उसका सिटीजनशिप जा सकता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे अगर उसे सिटीजनशिप मिलने के बाद अगर वो किसी जेल में 2 साल या 3 साल के लिए अगर रह जाए तो उसका सिटीजनशिप तब भी जाएगा। और एक चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे जो 7 साल अगर देश के बाहर जाके अगर कोई रहे तो भी उसका सिटीजनशिप जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस बोला गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो हो गया, तो ये था बेसिक डिटेल्स अबाउट सिटीजनशिप।
ठीक है, यही मैंने सीखा। और एक चीज़ था यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप, मतलब इंडिया का सरकार क्या मानता है, सिंगल सिटीजनशिप मतलब यहाँ का नागरिक सिर्फ एक ही सिटीजनशिप को वो रख सकता है, जिसका पावर पूरी तरह से यूनियन के हाथ में रहता है, ठीक है, यूनियन के हाथ में। जैसे और एक चीज़ बोला गया था कि जैसे कि यूएसए हुआ और स्विट्जरलैंड हुआ, वहाँ पे क्या होता है, 2 तरीके का सिटीजनशिप लेना पड़ता है, ठीक है। एक रहता है उनका यूनियन का मतलब नेशनल का, और एक रहता है स्टेट का। तो 2 तरीके का सिटीजनशिप वहाँ पे लेना पड़ता है। तो ये क्या है, अगर ये इंडिया मानेगा तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे एक ही तरीके का सिटीजनशिप है, जो है हमारा यूनियन सिटीजनशिप या सिंगल सिटीजनशिप जिसे कहते हैं। और ये कौन सा देश पे, कनाडा से देख के यहाँ पे ये लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। तो हो गया, यही था मैंने जो सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ के मैंने सीखा। और कुछ चीज़ें सीखा जो इनके डिटेल्स है, मतलब कैसे कैसे वो बाय बर्थ में उसे कैसे मिल सकता है। इसमें बहुत सारे एक्ट के बारे में बताया गया है, मतलब एक 10 ईयर टाइम दिया गया है कि इसके बाद अगर कोई आया तो इसके पहले कोई आया उसे कैसे मिल सकता है। फिर यहाँ पे किसी का अगर परिवार का कोई इंडिया का सिटीजन हो तो उसे कैसे मिल सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे मिल सकता है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे मिल सकता है। जैसे फिर दूसरे देश के टेरिटरी को अगर एक्वायर किया गया हो तो उससे कैसे मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया था पौंडीचेरी के बारे में। यहाँ पे पौंडीचेरी को एक्वायर करने के बाद यहाँ पे एक एक्ट लाया गया था, और उसके थ्रू पौंडीचेरी के सभी जो लोग थे वो भारत का सिटीजनशिप उन्हें मिल गया था, ठीक है। तो ये सभी बोला गया है, और यहाँ पे बोला गया है सभी टर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये छोटा बहुत वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग तो उतना देखते नहीं है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप अगर और भी डिटेल से चाहते हैं कि मैं सिटीजनशिप के बारे में बोलूँ या दूसरे कोई भी चैप्टर्स के बारे में बोलूँ, क्योंकि मैं तो बोलूँगा ही, क्योंकि मैं डेली जो सीख रहा हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको मदद करे वीडियो से, आप अगर कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई जोर नहीं है, अगर आप चाहे तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।